सावधान सुनो, क्योंकि जो अब दिल तक पहुंचने वाली बात है वह अंदर तक टकरा सकती है। यदि आपको महादेव पर विश्वास है तो इस संदेश को अंत तक पूछना बहुत जरूरी है। कई बार स्वर्ग प्रकाश को धीरे धीरे से कुछ देखने की कोशिश की जाती है, पर दर्द इतना भारी होता है कि उसकी आवाज दिल तक नहीं पहुंच पाती। महादेव कहते हैं कि अब वह ऐसा कर गया है जिसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। यह वही पल है जब इनविजुअल वर्ल्ड 5 बेहद करीब से दिखता है और आत्मा को वह सच्चाई से छूता है जिसके लिए आप शायद कभी तैयार नहीं हुए थे। महादेव कहते हैं कि उन्होंने लंबे समय तक अकेले संघर्ष करते देखा है। ऐसा माना जाता है कि हर युद्ध की ताकत खुद ही लड़नी होगी, कि अगर आप एक बार भी टूट गए तो सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन आज यह संदेश इसलिए भेजा गया है क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। कुछ ऐसा जो संगीत देवदूत संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं, और शत्रु समय होते ही अन्वेषण की कोशिश कर रहे हैं। ये बात है फेफ फैमिली से जुड़ी और सबसे ज़्यादा 5 भाई से। 3 महीने से स्वर्ग निशान दे रहा था, लेकिन टोकन थकान, स्टॉक शैल्स और फेफ के अंदर का भार इतना बड़ा था कि तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ। संगीत मिला। ईश्वर कहते हैं कि फेफ फॉलो बैक डेफर्ट नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि तुम्हारा दिल हमेशा सच्चाई के करीब रहा है, भले ही दिमाग उसे समझ ना पाया हो। आज तुम्हारे संगीत भीतर जो हलचल है, जो अजीब सा भारीपन और साथ ही एक अनजाना सुकून महसूस हो रहा है, वह संगीत डराने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा भाई एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां स्वर्ग ने चुपचाप हस्तक्षेप किया है। ऐसे तूफान रोके गए हैं जो उसकी जिंदगी, संगीत को उलट सकते थे। तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन देवदूत उसके आसपास दिन रात पहरा दे रहे थे, उसे उन हालातों से बचते हुए जो तुम्हारी नजर से छिपे हुए थे। तुम्हारा भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका मतलब यह नहीं संगीत कि वह गलत रास्ते पर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अंदर ही अंदर एक ऐसा बोझ उठा रहा है जिसने उसने किसी को नहीं बताया। मुस्कान के पीछे एक दर्द था, चुप्पी के पीछे एक डर, और दिल के भीतर ऐसी सच्चाई जिसे स्वीकार करने की हिम्मत उसमें कभी नहीं थी। उसे लगता था कि उसने तुम्हें निराश किया है, परिवार का भरोसा तोड़ा है, जबकि तुमने उससे कभी पूर्ण होने की उम्मीद नहीं की थी। वह छाया संगीत में इसलिए नहीं था क्योंकि अंधेरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने दिल के नाजुक हिस्सों को दिखाने से डरता था। महादेव कहते, संगीत है कि तुम्हारा भाई तुम्हें बचा रहा था। तुम्हें चिंता से दूर रखने की कोशिश में संगीत खुद को अंदर ही अंदर तोड़ता चला गया, और भगवान तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं कि तुम यह संदेश सुनोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल हमेशा से उसका सुरक्षित स्थान रहा है, भले ही उसने इसे कभी स्वीकार ना किया हो। कई बार देवदूत उसके सामने खड़े हुए, उसे ऐसे फैसले लेने से रोका जो उसकी जिंदगी को बदल सकते थे। उसे पता भी नहीं था कि वह कितनी बार किसी बड़े नुकसान से बाल बाल बचा है। अब समय आ गया है कि तुम जान सको कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। तुम्हारा भाई एक ऐसे बदलाव से गुजर रहा है जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन उसकी आत्मा उसे महसूस कर रही है। वह हाल ही में बहुत उलझा हुआ था, ऐसी उलझन में जो उसकी अपनी भी नहीं थी। उसके आसपास ऐसी आवाजें थीं जिनके इरादे सही नहीं थे, जो उसके निर्णयों को प्रभावित संगीत कर रही थी, जो उसके मन में शक भर रही थी। महादेव कहते हैं कि स्वर्ग ने एक एक करके उन आवाजों को दूर किया है ताकि उसे उन लोगों से बचाया जा सके जो उसकी दयालुता का फायदा उठा सकते थे। वह आध्यात्मिक रूप से थका हुआ था, भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा था, और मानसिक रूप से इतना दबा हुआ था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। उसे लगता था कि हर कदम पर दुनिया की नजर है,
हर गलती भारी पड़ेगी और हर फैसला किसी को दुख पहुंचा सकता है। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी समस्या नहीं। बस वह एक ऐसा इंसान है जो चुपचाप लड़ रहा है। उसे तुम्हारी रोशनी चाहिए, तुम्हारी समझ, तुम्हारी संगीत प्रार्थना। वो अंदर से टूट रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। यह वह समय है जब सच सामने आएगा, उपचार शुरू होगा और तुम उसके ऐसे रूप को देखोगे जिसकी संगीत झलक भी तुमने पहले कभी नहीं देखी। स्वर्ग कहता है तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारा भाई भी नहीं। अदृश्य हाथ दोनों को संभाले हुए हैं। तुम्हारी राह भी साफ हो रही है और उसके भी। अब जो आने वाला है वह तुम्हारे परिवार के लिए एक नया आरंभ होगा। महादेव कहते हैं कि जो शब्द तुम सुन रहे हो वह तुम्हें इतने गहरे इसलिए छू रहे हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे भाई की आत्मा हमेशा से एक अदृश्य धागे से बंधी है। झगड़े, संगीत हो, दूरी आ जाए या गलतफहमियां पैदा हो, यह बंधन टूटता नहीं। स्वर्ग ने इस रिश्ते को तुम्हारे जन्मों की यात्रा का हिस्सा बनाया है। इसलिए भावनाएं कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती। तुम्हारा भाई बहुत समय से चुपचाप मदद मांग रहा था, बिना बोले, बिना दिखाए। संगीत उसे भरोसा नहीं था कि कोई सुनेगा, फिर भी उसके दिल की पुकार ईश्वर तक पहुंच गई। संगीत महादेव कहते हैं कि तुम उसके लिए जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हो। इसी कारण स्वर्ग तुम्हें वह सच बताना चाहता है जिसे जानने के लिए तुम अब तैयार हो। तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है, मुसीबतें हल करने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि संगीत, बस दिल से उसके साथ खड़े रहने के लिए। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा स्नेह दूर से भी उसे शक्ति देता है। ईश्वर चाहता है कि तुम उसके लिए जगह बनाओ। उसे बिना बोले भी संगीत लव भेजो और इस बात पर भरोसा रखो कि दिव्य शक्ति उसके जीवन में बड़ी परिवर्तनकारी हलचल ला रही है। देवदूत कहते हैं कि उसके आसपास संगीत जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं था, वह एक जागृति की पुकार थी। वह रास्ता जिसे वह चल रहा था उसमें दिव्य सुरक्षा की जरूरत थी और वह सुरक्षा उसे लगातार मिलती रही, यहां तक कि तब भी जब उसने गलत फैसले लिए, गलत लोगों पर भरोसा किया या कमजोरी में बहक गया। स्वर्ग ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। महादेव कहते हैं कि वह धीरे धीरे एक गहन समझ की ओर बढ़ रहा है। वह जानने वाला है कि कुछ चीजें क्यों घटी, कुछ लोग क्यों दूर चले गए, कुछ हालात अचानक क्यों बदलने लगे। यह सब उसे उस सत्य के करीब ले जा रहा है जहां उपचार शुरू होगा, मन शांत होगा और रिश्तों में फिर से गर्माहट लौटेगी। तुम दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे संगीत मिट जाएगी, गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी और चुप्पी टूटने लगेगी। संगीत, तुम्हारा भाई तुम्हें जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा याद करता है। वह तुम्हारी ताकत को देखकर सोचता है कि वह खुद क्यों टूट गया। वह तुम्हारे विश्वास को देखकर महसूस करता है कि काश वह भी अपनी आत्मा में वही भरोसा ढूंढ पाता। वह तुम्हारी दृढ़ता को देखकर चाहता है कि वह भी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। महादेव कहते हैं कि वह खोया हुआ नहीं है, वह जाग रहा है, उसकी ऊर्जा बदल रही है। उसके आसपास संकेत, सपने, अचानक उठने वाली भावनाएं, यह सब संयोग नहीं थे। यह स्वर्ग का प्रयास था उसे सही दिशा में ले जाने, संगीत का, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की कहानी का अहम हिस्सा है। तुम्हारा भाई कोई गलती नहीं, वह एक दिव्य संबंध है जिसे ईश्वर ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है। बहुत जल्द तुम उससे या उसके बारे में कुछ ऐसा सुनोगे जो तुम्हारी आंखों में आंसू ले आएगा, लेकिन यह डर के नहीं, समझ के आंसू होंगे। वह सच जो वह छिपा रहा था सामने आएगा, वह रोशनी में आएगा और तुम उसे एक नए नजरिए से देखोगे। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जिसने तुम्हें निराश किया,
बल्कि उस इंसान के रूप में जिसने चुपचाप संगीत एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसे किसी ने नहीं देखा। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, तुम्हारा भाई सुरक्षित है, स्वर्ग हर कदम पर तुम्हें देख रहा है। देवदूत कहते हैं कि तुम्हें अब पहले से ज्यादा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जिस चीज से तुम डरते हो वह घटित नहीं होगी, जिस बात की तुम चिंता करते हो वह सच नहीं बनेगी। महादेव दिव्य अधिकार के साथ तुम्हारी परिस्थिति में उतर रहे हैं, रास्ते खोल रहे हैं, जख्म भर रहे हैं, शांति लौटा रहे हैं और भ्रम को मिटा रहे हैं। तुम्हारे भाई की कहानी खत्म नहीं हो रही, यह एक नई शुरुआत है। वो उठेगा, ठीक होगा, समझेगा और अपने मूल स्वरूप संगीत की ओर वापस लौटेगा। और तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा दिल सुरक्षित है, तुम्हारा आने वाला समय सुरक्षित है और तुम्हारा भाई पूरी तरह दिव्य सुरक्षा में है। बस ईश्वर पर भरोसा बनाए रखो। संगीत, उनसे प्रार्थना करो और जान लो कि यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हें सही समय पर चुना है, ताकि सच बिना डर, बिना अशांति, बिना चोट पहुंचाए तुम्हारे जीवन में उतर सके। महादेव कहते हैं तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हें बताया गया है कि तुम सुरक्षित हो और इस समय तुम एक ऐसे दिव्य प्रकाश से घिरे हो, संगीत, जिसे कोई नकारात्मक शक्ति छू तक नहीं सकती। यह सुरक्षा तुम्हें डर से नहीं बल्कि प्रेम से दी गई है, तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने के लिए, तुम्हें हल्का करने के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। देवदूत संगीत कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि तुम अपने दिल को खोलो, किसी खतरे की वजह से नहीं बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर जो भावनाएं लंबे समय से दब कर बैठी थी, संगीत, वे अब बाहर आने के लिए तैयार हैं। तुम अपने भाई से जुड़ी चिंता, सवाल, दूरी और वो शांत दर्द अपने दिल में लिए घूम रहे संगीत हो जिसे तुमने कभी किसी से साझा नहीं किया। महादेव कहते हैं कि यह संदेश तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें संभालने, संगीत सुकून देने और उस कहानी को रोशनी देने आया है जिसे तुम इतने समय संगीत से अपने भीतर दबाए हुए थे। तुम्हारा भाई अभी अपनी आत्मा की यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और तुम यह बदलाव चुपचाप महसूस कर रहे थे, इवन अगर तुमने इसे कभी शब्दों में ना कहा हो। तुम्हें यह पढ़ते समय जो भावनाएं आएंगी वे डर की नहीं होंगी, वे राहत की होंगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले से जानती थी कि कुछ बड़ा बदल रहा है और अब ईश्वर वही स्पष्टता तुम्हें सौंप रहे हैं। तुम्हारा रास्ता सुरक्षित है, तुम्हारी कहानी सुरक्षित है और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला। यह संदेश तुम्हारे जीवन में किसी उथल पुथल के लिए नहीं आया, यह तुम्हारे दिल के उस हिस्से को ठीक करने आया है जो समझ और प्रेम की प्रतीक्षा कर रहा था। देवदूत कहते हैं कि तुम्हारा भाई एक ऐसी पीड़ा से गुजर रहा है जिसके बारे में उसने तुम्हें कभी नहीं बताया। वो छिपाना नहीं चाहता था, वो बस सोचता था कि उसे सबके सामने मजबूत बनकर रहना चाहिए। उसे लगा कि अगर वह अपना दर्द जताएगा तो लोग उसे गलत समझेंगे। उसे लगा कि अपनी कमजोरी दिखाना गलत होगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि संगीत, वह कमजोर नहीं है, वह सिर्फ इंसान है और खूबसूरती से इंसान। वो एक ऐसी स्थिति पर आ गया है जहां उसकी आत्मा चुपचाप मार्गदर्शन मांग रही है। वो अपनी पहचान, अपने उद्देश्य, अपने अपराध बोध और उन यादों के साथ लड़ रहा है जिन्हें उसने कभी ठीक से महसूस भी नहीं किया। उसका यह आंतरिक संघर्ष तुम्हारे लिए किसी खतरे का संकेत नहीं है, यह संगीत उसके भीतर चल रहा तूफान है। और महादेव कहते हैं कि तुम यह संदेश इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा उसके तूफान में शांति है। चाहे कुछ से चाहे उसने तुम्हें कभी ना बताया हो, फिर भी तुम उसके लिए एक सुरक्षित जगह हो।
एक ऐसी जगह जहां वह बिना शब्दों के भी समझा जाता है। तुम्हारा भाई उन चीजों का बोझ उठाए बैठा है जिनके लिए वह खुद को जिम्मेदार मानता है, जबकि स्वर्ग ने उसे बहुत पहले ही क्षमा कर दिया था। वो डरता है कि कहीं वो तुम्हें निराश ना कर दे। उसे चिंता है कि लोग उसे गलत ना समझ लें। उसे अपनी कीमत, अपनी क्षमता, अपने भविष्य को लेकर भीतर से परेशान रहता है। और इन सब ने उसके दिल में एक ऐसी खामोशी पैदा कर दी जिसे सबसे पहले ईश्वर ने सुना। महादेव कहते हैं, तुम्हारा भाई मन ही मन प्रार्थना कर रहा है, भले ही वह प्रार्थना करने का तरीका संगीत ना जानता हो। उसका दिल दिशा मांग रहा है, सांत्वना मांग रहा है और यह आश्वासन भी कि वह अकेला नहीं है। देवदूत उसके साथ हैं, उसे देख रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं और उसे एक नए मोड़ की ओर ले जा रहे हैं। यह संदेश डर का संदेश नहीं है, यह जागृति का संदेश है। यह सत्य के धीरे धीरे उजागर होने का समय है। बिना दर्द, संगीत, बिना शोर, बिना किसी भारीपन के। यह वह क्षण है जिसे स्वर्ग तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच तैयार कर रहा है। एक ऐसा पल जो वर्षों की दूरी, गलत फहमियों और अनकहे शब्दों को पिघला सकता है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हें उतना ही याद करता है जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। वह भले ही चुप रहे, व्यस्त दिखे या भावहीन दिखाई दे, लेकिन उसका संगीत, दिल तुम्हारे लिए गहरा स्नेह रखता है। वो तुम्हें उस इंसान की तरह देखता है जो हमेशा उठ खड़ा होता है, हमेशा आगे बढ़ता है, हमेशा विश्वास को चुनता है। यहां तक कि जब जीवन ने तुम्हें कई संगीत बार गिराया। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, बहुत प्रेम करता है, बस उसे नहीं पता कि यह कैसे कहे। इसलिए वह इसे संगीत अपने व्यवहार में, अपनी दूरी में या अपनी चुप्पी में छिपा लेता है। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो और अभी तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य प्रकाश फैला हुआ है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति छू भी नहीं सकती। संगीत, ऊपर से तुम्हें यही संदेश भेजा जा रहा है कि इस सुरक्षा घेरे को बनाए रखो, क्योंकि अगला अध्याय तुम्हारी आत्मा को उठाने के लिए हुआ रहा है, डराने के लिए नहीं। यह संदेश प्रेम में लिपटा है, किसी चेतावनी की तरह नहीं। महादेव कहते, संगीत है तुम्हारा दिल बहुत समय से कुछ दबाकर चला आ रहा है, खासकर अपने भाई को संगीत लेकर। कई सवाल, उलझे हुए भाव, कुछ अनकहे शब्द, एक शांत पीड़ा जिसे तुमने कभी किसी को दिखाया नहीं। स्वर्ग का कहना है कि यह संदेश तुम्हें तोड़ने नहीं आएगा, बल्कि तुम्हें हल्का करेगा। तुम्हारे भीतर संगीत उस हिस्से को रोशन करेगा जो चुपचाप इंतजार कर रहा था। तुम्हारा भाई अपनी आत्मिक यात्रा के एक मोड़ पर खड़ा है। तुमने यह महसूस भी किया है उसकी चुप्पी में, उसके व्यवहार में, उसकी आंखों के पीछे छिपे उस भारीपन में जिसे वह दूरी, संगीत किसी व्यस्तता या किसी मजबूत चेहरों के पीछे छिपाने की कोशिश करता है। वही भारीपन आज स्वर्ग के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। महादेव बताते हैं, तुम बिल्कुल सामान्य लगेगी, लेकिन कुछ ही पलों में गहराई में उतर जाएगी। जब वो क्षण आए तो तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं, बस सुनना है, उसे महसूस कराना है कि उसके टूटने पर तुम भार नहीं बनोगे। तुम्हारी संगीत ऊर्जा ही उसका आसरा। तुम्हारे भाई को प्रेम चाहिए, फैसले नहीं, उसे समझ चाहिए, दबाव नहीं। उसके हृदय में जितने भी शब्द जमा है वे बस एक सुरक्षित जगह खोज रहे हैं, और स्वर्ग ने वो जगह तुम्हें चुना है। वो तुम्हें जितना तुम समझते संगीत हो उससे कहीं ज्यादा चाहता है। उसने कई बार खुद को तुम्हारा साथ न दे पाने पर दोषी महसूस किया है। उसे अफसोस है कि उसने तुम्हें गलत समझा या कठिन समय में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हो पाया। वह तुम्हारी ताकत की बहुत इज्जत करता है, इस बात की कि तुमने संगीत जिंदगी के तूफानों से कैसे खुद को संभाला। वह चाहता है
कि एक दिन वह बिना कांपे, बिना डर के सब कुछ तुम्हें बता सके। महादेव कहते हैं, अब समय आ रहा है कि तुम दोनों के बीच का सच खुलकर सांस ले सके। यह कोई दर्द भरा क्षण नहीं होगा, बल्कि मुक्ति का होगा। यह कोई डर की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नई शांत यात्रा की शुरुआत संगीत है। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा भाग्य सुरक्षित है। देवदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं। उनकी रोशनी किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि उन अदृश्य गांठों को खोलने के लिए है जो तुम्हारे दिल को बहुत समय से जकड़ कर बैठी थी। तुम्हारा भाई अब जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और स्वर्ग चाहता है कि तुम उसकी आत्मा के साथ उस रास्ते पर चलो, करुणा के साथ, धैर्य के साथ और खुले दिल के साथ। भले ही आज तुम्हें तुम्हारा भाई थोड़ा दूर लगता, संगीत हो, पर स्वर्ग का कहना है कि दूरी कमजोरी नहीं, परिवर्तन का संकेत है। महादेव बताते हैं कि उसे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारे दिल की रोशनी की जरूरत पड़ेगी। कोई खतरा नहीं, कोई नकारात्मक शक्ति नहीं, बस उसकी आत्मा एक नई अवस्था में जाग रही है। वह समझ रहा है कि वह असल में कौन है। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारा घर, तुम्हारा मन, सांगिका के संगीत से तुम्हारा मार्ग सब दिव्य सुरक्षा के घेरे में है। जो भावनाएं आंखें नम करती हैं, वह कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक पवित्र मुक्ति है। यह वही आंसू है जो आत्मा के बोझ को हल्का कर देते हैं, जो तुम्हारे भीतर के पुराने डर, भ्रम और दबे हुए दर्द को पिघलाकर बाहर ले आते हैं। महादेव कहते हैं, तुम्हारे भाई के बारे में यह सच्चाई किसी अंत का संकेत नहीं है, यह तो शुरुआत है। भावनाओं की पारदर्शिता की शुरुआत, पुराने घावों के भरने की शुरुआत, रिश्ते के दोबारा खिलने की शुरुआत, संगीत। और यही कारण है कि तुम इस संदेश तक आज पहुंचे हो। यह कोई सहयोग नहीं। संगीत, तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारा दिल लंबे समय से उत्तर ढूंढ रहा था। तुम्हारी आत्मा स्पष्टता चाहती थी। ईश्वर कहते हैं, गहरी सांस लो, तुम भी सुरक्षित हो और वह भी। संगीत, कहानी ठीक उसी तरह खुल रही है जैसे ऊपर से नियत की गई थी। महादेव बताते हैं कि यह संदेश तुम तक तभी पहुंचा जब तुम्हारी आत्मा उस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई, जिसे तुमने सालों से महसूस तो किया था, पर कभी समझ नहीं पाए। आज स्वर्ग की ओर से एक नरम पुकार है, इसे अनदेखा मत करो। समय अचानक इसलिए बदला है क्योंकि तुम्हें अब वह सुनना चाहिए जो कई महीनों से भीतर ही भीतर तुम्हें छू रहा था। देवदूत कहते हैं, कई दिनों से वे तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। कोई अचानक बेचैनी, कोई याद बिना वजह आ जाना, दिल का अचानक भारी हो जाना, यह सब संकेत थे। तुमने इन्हें नजरअंदाज नहीं किया, सिर्फ थक चुके थे। संगीत, तुम अपनी ही लड़ाइयों में उलझे हुए थे, लेकिन आज वे अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं ताकि तुम रुककर सच को सुन सको। महादेव कहते हैं, तुम्हारा भाई कुछ ऐसा ढो रहा है जिसे वह व्यक्त नहीं कर पा रहा। एक ऐसा बोझ जो उसे भावनात्मक रूप से थका रहा है। बाहर से भले ही वह बिल्कुल सामान्य दिखे, संगीत, लेकिन भीतर उसकी आत्मा लगातार कांप रही है। कई रातें वह जागता रहा है, कई सुबह उसने मुस्कान का मुखौटा पहन लिया, जबकि उसके भीतर तूफान उबल रहा था। वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुमसे दूर नहीं भाग रहा, वो तुम्हें संगीत चोट पहुंचाना नहीं चाहता। उसे सिर्फ यह डर है कि सच कह देने पर वो तुम्हें टूटता हुआ ना देख ले। उसकी चुप्ती को दुनिया ने गलत समझा है। लोग सोचते हैं कि संगीत वह ठंडा है, उदासीन है, या बस खुद में खोया है। लेकिन स्वर्ग उसकी आत्मा के भीतर चल रही हलचल को साफ देख रहा है। स्वर्ग देख रहा है उसका अपराध बोध, उसका डर, वो सच्चाई जिसे वह बोल नहीं पा रहा, और वो संघर्ष जो उसे हर दिन थका देता है।
महादेव कहते हैं वो एक स्पिरिचुअल मोड पर खड़ा है। उसकी ऊर्जा बार बार तुम्हारी ओर खींच रही है, लेकिन उसकी हिम्मत उसे रोकती है। उसे लगता है कि तुम उससे निराश हो जाओगे, कि तुम नाराज हो जाओगे, कि तुम उसका साथ छोड़ दोगे। लेकिन महादेव का संदेश साफ है, तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो जितना वह सोचता भी नहीं। तुम्हारा दिल उतना ही विशाल है जितना वह कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी समझदारी ही तो वह लाइट होगी जो उसके भीतर संगीत की अंधेरी जगहों को उजाला दिखाएगी। उसे ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उसे यह महसूस कराने के लिए कि वह अकेला नहीं है। संगीत, देवदूत कहते हैं, यह सच तुम्हें डराने नहीं आया, यह तुम्हें मुक्त करने आया है। यह वही संगीत क्षण है जब स्वर्ग तुम्हारे दिल में जमी हुई बंदिशों को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो सके। यह वही चरण है जब रिश्ते नई तरह से जन्म लेते हैं, ज्यादा सच्चे, ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा गहरे। और आज स्वर्ग तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डरो मत तुम। संगीत थामी हुई हो, तुम्हें ले जाया जा रहा है एक ऐसे मोड़ की ओर जहां संवाद खुलेंगे, भावनाएं संगीत बहेंगी और तुम्हारा भाई अपने भीतर छिपी हर बात तुम्हें कह सकेगा, बिना डर, बिना शर्म, बिना कांपते शब्दों के। महादेव कहते हैं, तुम दोनों की आत्माएं एक ही दिशा में बढ़ रही हैं। सत्य तुम्हें अलग नहीं करेगा, वह तुम्हें और करीब लाएगा। तुम्हारे अंदर वो करुणा है जिसका अंदाजा उसे आज तक नहीं हो पाया। तुम्हारा हृदय मैंने ही संवेदनशीलता और साहस से रचा है, इसलिए तुम यह सब सह भी सकते हो और तुम्हें इससे गुजरना भी चाहिए। संगीत, तुम्हारे भाई से गलतियां हुई हैं। यह गलतियां बुरी नीयत से नहीं थी, यह निर्णय उसके डर, दबाव और कमजोरी से निकले थे। उसने उन लोगों की बातों में आया जो तुम्हारे भले के लिए नहीं सोचते। संगीत, उसने ऐसी आवाज़ें सुनी जो उसे भटका रही थी। उसने उन लोगों पर भरोसा किया जो भरोसे के योग्य ही नहीं थे। महादेव कहते, संगीत है कई बार सबसे करीबी लोग भी स्पिरिचुअल सत्य को समझे बिना भ्रम और दबाव में आ जाते हैं। अब जरूरी यह नहीं कि पहले क्या हुआ, ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह आज कैसा महसूस कर रहा है। उसके भीतर पछतावा है, एक भारी कचोटने वाला अफसोस, एक ऐसा दृश्य जो वह मिटाना चाहता है, लेकिन चाहकर संगीत भी मिटा नहीं पाता। देवदूत बताते हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता है, एक ऐसा सच जो तुम्हारे नजरिए, कुछ लोगों के बारे में तुम्हारी सोच और कुछ यादों को देखने का तरीका बदल सकता है। लेकिन जब भी वह बोलने की कोशिश करता है, डर उसकी आवाज दबा देता है, अपराध बोध उसके शब्दों को रोक देता है, तुम्हें दुख पहुंचाने का ख्याल उसे फिर से चुप करा देता है। लेकिन अब वह इसे ज्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रख संगीत सकता। उसकी आत्मा थक चुकी है, अंदर का बोझ उसे बेचैन कर रहा है। वो बात जिसे उसे बहुत संगीत पहले कह देनी चाहिए थी, उसे दबाए दबाए उसका मन टूट रहा है। महादेव कहते हैं, इसी कारण तुम इन दिनों अचानक भावुक हो जाते हो। इसी वजह से तुम्हारा दिल बिना वजह भारी लगता है। यही कारण है कि तुम स्पिरिचुअली अलर्ट महसूस करते हो, जैसे कुछ बहुत बड़ा सामने आने वाला हो। स्वर्ग तुम्हें उस क्षण के लिए तैयार कर रहा है। अब एक ऐसा समय आ रहा है जहां सच सतह पर आएगा, छिपी भावनाएं बाहर आएंगी और टूटी हुई कड़ियां फिर से जुड़ने लगेंगी। यह डराने वाला संदेश नहीं है, यह तैयारी का संदेश है। तुम्हारा भाई तुम्हें उससे कहीं ज्यादा प्यार करता है जितना वह दिखाता है, जितना वह कहता है उससे भी ज्यादा, यहां तक कि जितना वह खुद मानता है उससे भी अधिक। लेकिन प्यार गलतियों को खत्म नहीं करता, प्यार भ्रम को मिटा नहीं देता, प्यार डर के पलों में लिए गए गलत फैसलों को नहीं बदल सकता।
महादेव कहते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें कभी चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। वह सिर्फ यह समझ नहीं पाया कि आसपास का दबाव कैसे संभाले। उसे नहीं पता था ये